अनिल जी, महाभारत में स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले पूछूंगी कि जिस तरह आप बयान दे रहे हैं, ये हिंसा सुनियोजित थी? किसके कहने पर यह हिंसा हुई है? इसके पीछे कौन चेहरे हैं? ये कब पता चलेगा? सवाल सबसे ज्यादा ये है क्योंकि ये सवाल आप ही उठा रहे हैं कि प्लानिंग से हुआ है। देखिए, ये काम हम बाद में भी कर सकते हैं। पहले मेरा जो प्राथमिक काम है वो है प्रदेश में कानून व्यवस्था को कायम करना, शांति को बहाल करना, लोगों में ये विश्वास दिलाना कि पुलिस उनके साथ खड़ी है और वहाँ की जांच करना कि जो लोग इस सारे में शामिल रहे हैं जी, उनकी जांच करना और उनको कानून के मुताबिक सज़ा दिलवाना। हमने सारे नू को 8 थाने हैं, 8 हिस्सों में बांटा है। हर हिस्से में एक आईपीएस की ड्यूटी लगाई है हर थाने के हिसाब से। और जो साक्ष्य हमें मिल रहे हैं, जो वहाँ पर सीसीटीवी से या अन्य संसाधनों से, अन्य लोगों से जो साक्ष्य हमें मिल रहे हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। लगभग 116 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, 41 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और लगभग 90 लोगों को एहतियातन हमने इन्वेस्टिगेशन के लिए पकड़ा है। उनसे हम जांच कर रहे हैं। प्राथमिक काम तो ये है ना जी। अब कौन है इसके पीछे? किसी ने तो जहर घोला है। तो वही तो यात्रा तो हर साल निकलती थी, यात्रा तो हर साल निकलती थी। किसी ने तो जहर घोला है। पर कौन है वो चेहरे? बाद में करेंगे ना जी, करेंगे जांच पूरी और सजा दिलाएंगे। और अगर हमारे पार्ट पर भी, हमारे किसी अधिकारी कर्मचारी के पार्ट पर भी अगर कोई कमी रह गई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। किसी को बख्शेंगे थोड़ा? नहीं, वो जरूरी है। लेकिन आपके जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि ये इस वजह से हुआ क्योंकि वीएचपी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने हमें जानकारी नहीं दी थी कि इतने सारे लोग आ सकते हैं। वो तो वीएचपी से सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं जानकारी होती तो हम उस पर कार्रवाई करते। आपने उनका बयान सुना होगा। देखिए, ऐसा है, अब उनकी बात उन्होंने कही है। वो हमारे बहुत सम्मानित उप मुख्यमंत्री हैं। मैंने उनकी बात को सुन लिया और मैं इसको अब एग्जामिन कराने के लिए कह दिया नीचे अधिकारियों को कि क्या एप्लीकेशन उन्होंने दी थी, क्या किस बात की इजाजत दी गई थी। मैंने नीचे कह दिया है, मेरे पास वो जानकारी आ जाएगी। मैं बताऊंगा कि अगर उसमें कोई कोताही रही है तो हम उस पर विचार करेंगे। पर सर अनिल जी, सवाल ये है कि सरकार को कैसे भनक ही नहीं लगी कि इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही थी? क्योंकि जो तथ्य सामने आ रहे हैं, वहां पर लाठी डंडे पत्थर नहीं थे, वहां पर गोलियां भी चलाई गई और सरकार को पता ही नहीं चला, भनक तक नहीं लगी। नहीं, देखिए, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है और ये हमारे सामने भी है और इसकी भी मैंने आपको बताया कि हम जांच करेंगे। हम इसके लिए जांच कोई ना कोई बैठाएंगे कि जांच करें कि अगर हमारे पार्ट पर इनपुट देने के लिए, कोई इंटेलिजेंस इनपुट देने में कोई कोताही हुई है, कमी हुई है, किस लेवल पर हुई है और अगर दी गई है तो कहाँ दी गई है, कब दी गई है, किसने दी है। तो पूरी तरह से जांच करेंगे ना जी। मैं एक चीज आपसे करके कार्रवाई करेंगे ना जी। ये बिना कार्रवाई तो आप करेंगे सर, बिना जांच किए तो कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन 1 महीने के करीब ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे पोस्ट होते रहे जिसमें दोनों समुदाय के लोग ऐसे भड़काऊ बयान डाल रहे थे। वो वीडियोस अब सामने आ रहे हैं। आग लगाओ, बिल्कुल आग लगाने वाले वीडियोस पोस्ट हो रहे थे। उनके बारे में भी कोई मॉनिटरिंग सेल नहीं होता है आपका सर, कि वो कम से कम देख सके कि ऐसे वीडियोस चल रहे हैं जो आगे चलकर इस मामले को तूल दे सकते हैं। मैंने एक 3 सदस्यीय समिति बना दी है जी, जो 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक और फिर उससे आगे तक सारे ये जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, जहाँ व्हाट्सएप है, इन सब की स्कैनिंग करेगी और जहां पर किसी ने कोई उत्तेजना वाली पोस्ट डाली होगी तो कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे हम। ठीक मैं किसी को बख्शता नहीं हूँ कभी भी, सब जानते हैं मेरे को। मैं उम्मीद कर रही हूँ अनिल जी कि जो आप कह रहे हैं कि मैं कभी किसी को बख्शता नहीं हूँ, उसी तरह से हरियाणा की सरकार काम करेगी। किसी के खिलाफ कार्रवाई करना ये किसी प्रकार से भी ठीक नहीं है जी। मैं उम्मीद कर रही हूं कि इसी तरह से आप काम करेंगे अनिल विज जी, जैसा आप कह रहे हैं कि किसी को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि इस वक्त पूरा देश देख रहा है कि एक्शन आप क्या लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।